सो फैन का जो रेगुलेटर होता है वैसे ही ये रियोस्टाट होता है, जो आर एच मैंने लिखा है उसके ऊपर एरो बना है। वो क्या करता है, उसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे फ़ैन की स्पीड चेंज कर सकते हैं। फ़ैन की स्पीड चेंज करना मतलब क्या है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना फ़ैन की सर्किट में। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा और फ़ैन फास्ट हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे करंट कम फ्लो होगा, फ़ैन स्लो हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हम लोग ये रियोस्टैट को, इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस की। जैसे रियोस्टैट की वैल्यू मैंने बढ़ा दी, करंट कम हो जाएगा सर्किट में। ठीक है, तो वो करंट की जो रिस्पेक्टिव वैल्यू है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर की जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज हमें दिखेगी, उनको हम प्लॉट करते जाएंगे। और प्लॉट करके एक टेबल मैंने बनाया था ना पहले पहले के क्वेश्चन में, वैसा एक टेबल बनेगा, फिर उससे ग्राफ बनेगा। अगर वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, सो ये इसका डायग्राम है और वर्किंग है। फिर उसके बाद पूछा है, इफ़ यू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट flowing through a metallic conductor, what kind of curve you will get? You will get a straight line, you will not get a curve. ये मैंने बताया था पहले भी, you will get a straight line, और ये straight line का curve होता है resistance। ठीक है, explain how would you use this graph to determine the resistance of the conductor? We will find the slope of this VI graph to find the resistance of the conductor. So this is how you have to write the answer. 9th में किसको डाउट था? नाइन्थ में अदिति, तुमको डाउट था ना 9th में? नहीं सर, मुझे 14 में डाउट। तुम्हें 9th में नहीं था डाउट? सर हाँ। तो वही पूछ रहा हूँ ना, 9th हाँ। में था ना तुमको? अभी क्लियर सर हुआ अभी डाउट? मुझे ड्रॉ करने का है, ड्रॉ नहीं करना है ग्राफ। ऐसा तो बोला नहीं है ड्रॉ करने के लिए। इफ़ यू ड्रॉ अ ग्राफ बोला है, तो ड्रॉ तो करना नहीं है ग्राफ। उन्होंने सिर्फ पूछा है इफ़ यू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर, व्हाट काइंड ऑफ कर्व यू विल गेट। तो तुम्हें सेंटेंस में ही लिखना है उसका आंसर कि इफ़ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, and if we find the slope of this straight line we can find the resistance of the conductor, that's it। तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है, और वो जो दो आंसर है उनका, जो दो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है, उन सबका मिला के 5 मार्क मिल जाएगा तुमको। सर यस, सर वेरिएबल रेजिस्टर और रियोस्टेट में डिफरेंस क्या है? एक ही है भाई, उसके नाम है दो। ओके सर। दे आर सेम थिंग, वेरिएबल रेजिस्टर या फिर रियोस्टैट एक ही चीज़ है, उनके दो अलग अलग नाम है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन is 11th. How is the resistivity of alloys compared with those of pure metals from which they may have been formed? किसका डाउट है ये? ओके, सो हमेशा याद रखना, जो प्योर मेटल्स है उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। आई एम सॉरी, हाँ, उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। और जो अलॉयज उनसे बनाते हैं, जैसे कि हमने एक अलॉय देखा था नाइक्रोम, उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज इज ऑलवेज मोर देन दोज ऑफ द प्योर मेटल्स फ्रॉम विच दे मे हैव बीन फॉर्म्ड। ऐसा एक लाइन में लिखोगे तो भी तुम्हें मार्क्स, 1 मार्क तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा कंपैरिजन होता है नाइक्रोम और उसमें वो जिस मेटल से बना है उसके रेजिस्टिविटी के बीच में। ठीक है, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा, जिस मेटल से बना है उन सबसे ज़्यादा है उसकी रेजिस्टिविटी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट 14th में किसी को डाउट है? ये एक न्यूमेरिकल है। अब जिसको भी डाउट है प्लीज़ ध्यान से देखो, नोट करके लिख लो। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर
is 1.60 times 10 to the power minus 6 ओम मीटर। ये क्या दिया है मुझे? रो की वैल्यू दी है। ठीक है, सिल्वर की यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रो ए जी। रो ए जी मतलब सिल्वर की रेजिस्टिविटी। What will be the resistance of silver wire of length 10 meter and area of cross section 2 times 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पूछी। किसको था इसमें डाउट? आदिति मेरे को बताओ रो का फॉर्मूला क्या है? रो का फॉर्मूला है आर पी एल अपॉन एरिया क्रॉस। सॉरी सर पी रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया क्रॉस। मैं रेजिस्टिविटी का ही फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? तुम मुझे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दे रही हो, मुझे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला चाहिए। What is the formula for resistivity? Anybody else? Sir, can it? Yes. Resistivity is equal to R into A upon length. R A by L, resistance times area of cross section upon length. आदिति, फॉर्मूला याद नहीं हुआ है अभी तक तुमको? सर याद था पर दोनों में कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। ठीक है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रो इंटू एल बाय ए। इसी फॉर्मूला से ये बना सकते हैं, इस फॉर्मूला से ये बना सकते हैं। अब हमें ढूंढना है, यहाँ पे क्या ढूंढना है? रेजिस्टेंस ढूंढना है, और रेजिस्टिविटी दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं? मुझे रेजिस्टेंस ढूंढना है। विच फॉर्मूला विल आई यूज? फर्स्ट वन और सेकेंड वन? फर्स्ट वन और सेकेंड वन? Why not second one? No, you don't say okay. You have to reason with me. मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूं और तुम कंफ्यूज हो भी रही हो। ये रेजिस्टेंस ढूंढना है तो मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करूंगा ना। ये भी फॉर्मूला से आ सकता है आंसर, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस के फॉर्मूला से डायरेक्ट आंसर आएगा। R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। ठीक है, अब रो क्या है? ओके, यूनिट नहीं लिखना है। लेंथ कितनी है? 10। एरिया कितना है? 2 टाइम्स 10 रेज टू माइनस 3। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत इजी है। अगर तुम्हें सिंप्लीफिकेशन में डाउट है तो देखो, यहाँ पे बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये 2 कट होगा 1.6 के साथ, यहाँ पे आएगा 0.8। ये 10 रेज टू माइनस 3 ऊपर जाएगा, सो 0.8 के साथ 10 मल्टीप्लाई होगा, फिर आएगा 10 रेज टू माइनस 6, फिर आएगा 10 रेज टू 3। 10 रेज टू माइनस 3 ऊपर जाके 10 रेज टू 3 बन जाएगा। 0.8 इंटू 10 इज 8 टाइम्स 10 रेज टू माइनस 6 प्लस 3, माइनस 6 प्लस 3, ये सिंप्लीफाई होके ऐड होके 8 टाइम्स 10 रेज टू 3 सॉरी माइनस 3 बन जाएगा। और ये रेजिस्टेंस है, इसके लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओम। 8 टाइम्स 10 रेज टू माइनस 3 ओम्स। समझ में आया 14th वाला? बाकी लोग भी अपना जो भी डाउट है वो प्लीज क्लियर कर लो। अगर तुमने सॉल्व किया है उसको चेक कर लो। सबका आंसर करेक्ट था इसका? सर
10⁻4 आया। सॉरी, सर मेरा 10⁻3 नहीं 10⁻4 आया था। और आगे 8 है या कुछ और है? नहीं सर 80 नहीं 0.8 है। हाँ 0.8 है तो तेरा आंसर, एक मिनट, तो फिर 10⁻² होना चाहिए। अगर 0.8 है तो 10⁻² होना चाहिए तेरा आंसर। तो तूने गलती की है कैलकुलेशन में। ओके प्लीज चेक करना। यस, सर मेरा आंसर 0.8 इंटू 10⁻2 है, तो हम इसी फॉर्म में रखेंगे तो चलेगा या फिर चलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में चलेगा। लाना जरूरी है? नहीं, वो भी ठीक है, तुमने जो फॉर्म में लिखा है वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 16। किसको डाउट है 16 में? सर मुझे फॉर्म ओके, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। रेजिस्टिविटी मुझे कैलकुलेट करनी है ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। लेंथ दिया है 1 मीटर एंड रेडियस 0.01 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है 0.01। आई एम सॉरी, मैं रेडियस को स्मॉल आर लिखूंगा बिकॉज कैपिटल आर रेजिस्टेंस भी होता है। 0.01 सेंटीमीटर एंड द रेजिस्टेंस 20 ओम्स। रेजिस्टेंस इज 20 ओम्स। ठीक है, अब मुझे रेडियस दी है, इससे मैं क्या निकालूंगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया क्या है? पाई आर स्क्वेयर। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने से पहले मैं ये 0.01 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा। सो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका है? इंटू 100 सॉरी, ये डिवाइडेड। हाँ, ये डिवाइडेड, ये सेंटीमीटर है, उसको मीटर में करने के लिए डिवाइडेड बाय 100। तो 0.01, ठीक है, इंटू 10⁻² लिखूंगा तो चलेगा? यस सर। वही हो गया ना, डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि यहाँ पे ये 2 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होके 1 के राइट में आ जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे और 2 पॉइंट और 2 डिजिट माइनस हो जाएंगे, मतलब -2 -4, दैट इज 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, ये हो गया तेरा रेडियस मीटर में। ये करना मत भूलना, रेडियस मीटर में, लेंथ मीटर में, रेजिस्टेंस ओम्स में। अब जाके हम एरिया ढूंढ सकते हैं। तो एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई को देखो मैं 3.14 ही रखता हूँ यहाँ पे, और रेडियस स्क्वायर कितना हो जाएगा? इंटू 10⁻⁻4 द होल स्क्वायर। तो ये तो इजी है, 3.14 टाइम्स 10⁻⁻8, और ये आएगा मीटर स्क्वायर में। ये तेरा एरिया आ गया। अब एरिया ढूंढ लिया, अब हम रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू P इंटू पी नहीं है, ये रो है। पी मत बोलो, रो है, रो। ये ग्रीक लेटर है जिसका नाम है रो, RHO। ठीक है, हाँ, रो इंटू रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रो एल बाय ए। ठीक है, सो रो एल बाय ए में फॉर्मूला वैल्यू डालते हैं, रेजिस्टिविटी। अरे हमको रेजिस्टिविटी ढूंढनी है, तो आर का फॉर्मूला नहीं चलेगा, हमको रो का फॉर्मूला चाहिए। चल, रो का फॉर्मूला बता। रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन लेंथ। ठीक है, रेजिस्टेंस है 20, एरिया है 3.14 टाइम्स 10⁻⁻8, और लेंथ कितनी है? 1 मीटर। वाह, तो बस सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 3.14 का डबल हो जाएगा 6.28। अच्छा, इधर एक ज़ीरो भी था, तो ये ज़ीरो यहाँ पे, मतलब ये 10 है बेसिकली, 2 इंटू 10 भी मान सकते हैं। तो हमने क्या, हम क्या करेंगे? 10⁻⁻8 इंटू 10 लिख देंगे। सो 6.28 टाइम्स 10⁻⁻7। अच्छा, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ओम मीटर। ओम मीटर, इज इट करेक्ट? यस सर। समझ में आया तुमको? हाँ सर। ओके।
आई होप सबके ये रेजिस्टिविटी वाले न्यूमेरिकल्स के डाउट क्लियर हो रहे हैं। अभी तुम सॉल्व कर पाओगे ना ऐसे प्रॉब्लम्स? तुम्हें पता है जितना भी तुमने प्रॉब्लम सॉल्व किए पिछले 10 साल के बोर्ड के क्वेश्चंस है, ये तुम अभी कर रहे हो। मतलब तुम्हें एंड में वो सारे बोर्ड के क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे टॉपिक ख़त्म करेंगे बोर्ड के क्वेश्चन साथ में कर लेंगे, और तुम्हें पता चलेगा कितना इजी होते हैं बोर्ड के क्वेश्चंस या कितने डिफिकल्ट होता है। मुझे तो लगता है इजी है। आई थिंक दे आर वेरी वेरी सुपर इजी। वॉट एवर वी हैव लर्न उसी के ऊपर बेस्ड है पूरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइनटीन्थ में किसी को डाउट है, और फिर 21st में। नाइनटीन्थ में किसको डाउट है? सर मुझे। ओके ओके, लेट्स सी। A wire has a resistance of 16 ohm. Just a moment, let me see how many people are there. 1 2 3 4 5 6 7. 2 are missing. Kanishka, are you there? Kanishka, are you noting down all this doubts which we are discussing? Because you have to still send me the homework, you remember, right? Okay. Actually, sir. Yeah. Sir, ये 1 mm is equal to 10 centimeter or 100 centimeter? 10 centimeter. Okay, sir. Okay. A wire has, एक मिनट 1 mm 10 सेंटीमीटर नहीं होता है, 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है। Yeah, sir. 1 centimeter is equal to 10 mm. Okay. A wire of resistance 16, a wire has a resistance of 16 ohm. It is melted and drawn into a wire of half of its original length. Oh, मतलब ये वायर को मेल्ट करके उससे एक दूसरा वायर बनाया जिसकी लेंथ ओरिजिनल वायर की हाफ है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस? व्हाट अ ब्रिलियंट क्वेश्चन इज दिस। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक क्वेश्चन। देखो, इसमें थोड़ा स्टेटमेंट लिख के समझाना पड़ेगा। व्हेन अ वायर इज melted and recasted into a wire of half the original length। प्लीज इसको लिख लेना। जब एक वायर को मेल्ट करते हैं और फिर रीकास्ट करते हैं दूसरे वायर में जो और जिसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ की हाफ है, इनटू अ वायर ऑफ हाफ द ओरिजिनल लेंथ, देन इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। तब उसका वॉल्यूम सेम रहता है, देन इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। हेंस we can say that volume is equal to length times area of cross section। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है? अगर मैं तुम्हें सरफेस एरिया वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट से समझाऊं तो भी ये इजी है। वॉल्यूम सिलेंडर का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। लेंथ होती है एच और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? वॉल्यूम इज लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर एच। मतलब ये बिल्कुल सही है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब सुनो इसको। वॉल्यूम इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हियर
हियर फॉर, इसको लिखना कैसे है बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर वॉल्यूम टू रिमेन कांस्टेंट, हियर फॉर वॉल्यूम टू रिमेन कांस्टेंट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ and area of cross section should be constant. अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रहना है तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के प्रोडक्ट को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। हेंस इफ लेंथ इज हाफ्ड, अगर मैंने लेंथ को हाफ कर दिया, इफ द लेंथ इज हाफ्ड, हाफ्ड का स्पेलिंग देख लेना, HALVED, हाफ्ड, हाफ्ड मतलब हाफ कर दिया मैंने, लेंथ को हाफ कर दिया। हेंस इफ द लेंथ इज हाफ्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी डबल्ड। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। देखो ना, लेंथ को मैं हाफ करूंगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल करूंगा, तभी ये प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद ही तुम आंसर दे सकते हो। कौन सा आंसर जो यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर। अब मुझे पता चल गया कि ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस 16 है और न्यू वायर का लेंथ हाफ है, एरिया डबल है। लेंथ हाफ और एरिया डबल, तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर इज इक्वल टू ओल्ड रेजिस्टेंस अपॉन 4, ओल्ड रेजिस्टेंस अपॉन 4 या ओरिजिनल रेजिस्टेंस अपॉन 4। अपॉन 4 क्यों किया, कोई बता सकता है। अपॉन 4 क्यों, यस, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल होता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो आर, अगर रेडियस को आर लेते हैं तो r/2 का स्क्वायर r² हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखो हम रेडियस को डबल नहीं कर रहे हैं, हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर रहे हैं, ठीक है। तो रेडियस को डबल करना अलग ही सीन है, अलग ही है वो, उसको लाओ ही मत यहाँ पे। हम सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर रहे हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल करने से रेजिस्टेंस हाफ होता है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नथिंग बट द थिकनेस। डू यू गाइज एग्री विथ मी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो थिकनेस होता है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने डबल किया तो थिकनेस डबल किया, थिकनेस डबल किया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया। अच्छा, अभी लेंथ को भी मैंने हाफ कर दिया है। अब तुम्हें याद होगा कि मैंने बताया था कि अगर लेंथ को मैं हाफ करता हूं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो अगर मैं लेंथ को हाफ करता हूं, रिमेंबर इफ आई हाफ द लेंथ, देन what will happen, if the length is halved, the resistance will also become half। तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वजह से हाफ हुआ और लेंथ की वजह से भी हाफ हुआ, मतलब रेजिस्टेंस गॉट डिवाइडेड बाय 4। सो रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर कितना हो जाएगा, ओल्ड रेजिस्टेंस 16/4, दैट इज 4 ओम। ये होगा रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर। 4 ओम विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, और उसका रीजन मैंने यहाँ पे लिखा है। और क्या पूछा इसमें, वॉट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। परसेंटेज चेंज, तो यहां पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ है तो परसेंटेज डिक्रीज पूछा है तुम्हें। तुम्हें पता है डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला क्या है, डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला कोई बता सकता है। सर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन
या फिर डिक्रीज जितना डिक्रीज हुआ है वो अपॉन ओरिजिनल टाइम्स 100, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल टाइम 100, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो कितना डिक्रीज हुआ है, देखो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था 16 और फाइनल था 4, तो 16 माइनस 4 हुआ डिक्रीज। ओरिजिनल को लिखेंगे नीचे फिर से और इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12/16 टाइम्स 100। ठीक है, ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा और यहाँ पे आ जाएगा 25, मतलब ये हो जाएगा 75%। द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बाय 75%। ठीक है, 75% डिक्रीज हो जाएगा रेजिस्टेंस अगर मैं किसी वायर को मेल्ट करके हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ बना दूं, तो 75% डिक्रीज हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ तो हाफ की मैंने, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डबल कर दिया, बिकॉज मैं वही वायर को मेल्ट करके वापस रिकास्ट कर रहा हूँ सेम मटेरियल से। ठीक है, सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 19। डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. Okay, last question is question number 21. Define resistance of a conductor. रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है, कौन करेगा डिफाइन, बताओ। या प्लीज, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस बट या यू कैन ट्राई। The property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it is called resistance. Very good. Resistance is the property of the conductor due to which it opposes the flow of current in it. Very good. State the factors on which resistance of a conductor depends. कौन बताएगा? Sir, may I? Yes, please. Sir, temperature, material of conductor, area of cross section of conductor, and length of conductor. Very good. Very good. Length, area, temperature, material. 4 factors. Name the device which is often used to change the resistance without changing the voltage source in an electric circuit. किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक ऐसा डिवाइस हम लगाते हैं जो रेजिस्टेंस को चेंज करता है वोल्टेज को बिना कोई इफेक्ट किए हुए। वेरी गुड, रियोस्टैट। रियोस्टैट मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया फैन का रेगुलेटर। तुम फैन को स्लो फास्ट करते हो तो तुम्हारे घर का वोल्टेज कम ज़्यादा होता है क्या? सारी लाइट डिम और ब्राइट होती है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो तुम्हारी फैन की सर्किट में सिर्फ फैन के रेजिस्टेंस को तुम चेंज कर रहे हो, वोल्टेज सोर्स से कोई लेना देना नहीं है उसका। और वो जो डिवाइस है वो फैन का रेगुलेटर है, उसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टैट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। Calculate the resistance of 50 centimeter length of wire of cross section of area 0.01 square millimeter and the resistivity 5 times 10 to the power minus 8 ohm meter. इसके लिए तो मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। कनिष्का seems ready for this question. नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। साइन लैंग्वेज में बात मत करो, यू आर म्यूट। अरे हेलो, डोंट। कुछ प्रॉब्लम है माइक के साथ? हाँ, समझ गया मैं। ठीक है, ओके। वैसा क्यों है, प्रॉब्लम क्यों है माइक के साथ? अच्छा, ठीक है। चारुल, चारुल, please on your cam. Help me with this question last. Calculate the resistance of 50 centimeter length of wire. ठीक है, बोर्ड में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, हमें आने ही चाहिए ये। हमें दिया है लेंथ, कितना है 50 सेंटीमीटर,
बेटा मैं इसको कैसे मीटर में कन्वर्ट करूं? divided by 100. ओके, सो 50 डिवाइडेड बाय 100 विल बी इक्वल टू 0.5 मीटर. ठीक है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर. इसको मैं कैसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूं बेटा? देखो, मिलीमीटर टू मीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बताओ ना मेरे को. So divided by. सॉरी, So we have to divide it by 100. वेरी गुड. डिवाइड बाय 1000. डिवाइड बाय 1000 मिलीमीटर टू मीटर हो जाता है, राइट? बट मुझे यहाँ पे मिलीमीटर टू मीटर नहीं करना है, मुझे यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर करना है. ठीक है. सो मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 1000 स्क्वायर करूंगा. ठीक है. दैट इज डिवाइडेड बाय 1000 को मैं लिखता हूं 10⁻³ का स्क्वायर. दैट इज डिवाइडेड बाय 10⁻⁶. मिलीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10⁻⁶. ठीक है. अब मैं डिवाइड बाय 10⁻⁶ करूं, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं 0.01 अपॉन 10⁻⁶. लेकिन मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 0.01 इंटू 10⁻⁻⁶. कैन आई राइट इट लाइक दिस? ऑफ कोर्स आई कैन. अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. देखो, ये डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेस मूव करके 1 इंटू 10⁻⁻8. क्यों -8? क्योंकि मैंने डेसिमल प्लेस को राइट साइड में मूव किया, इसलिए मेरे पावर में से 2 नंबर और कम हो जाएंगे. 2 प्लेस मूव किया तो 2 नंबर कम हो जाएंगे. -6 में से 2 नंबर कम हो जाएंगे तो -8. दैट इज 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर. तो मैंने ये मिलीमीटर स्क्वायर को सीधा मीटर स्क्वायर में कर दिया. यहाँ पे ही बहुत बच्चों को दिक्कत होती है. सीखो ये वाला कन्वर्जन. सिंपल लॉजिक है और कुछ यूनिट्स याद रखना है सिर्फ. रेजिस्टिविटी दी है रो, कितना है 5 × 10⁻⁻8 ओम मीटर. और हमें क्या ढूंढना है, रेजिस्टेंस. चारुल फॉर्मूला बताओ रेजिस्टेंस का. So rho into L upon A. रो इंटू एल अपॉन ए. वेरी गुड. रो कितना है 5 × 10⁻⁻8. एल इज 0.5. ए इज 10⁻⁻8. वाओ, क्या करूं? So 10⁻⁻8 को ऊपर लिखा. तो ये 5 इंटू 0.5 2.5 ओम हो गया रेजिस्टेंस. किसने ये सॉल्व करके आंसर करेक्ट निकाला था? सर तुम्हारा आया था प्रियांश? हाँ सर. वेरी गुड. और किसी को आया था ये आंसर करेक्ट? सर मेरा आया था, लेकिन वो -8 का ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. अच्छा, ठीक है. Yeah, we 2.5 to 10⁻⁵ answer. तो अपनी मिस्टेक्स प्लीज सुधार लो. ठीक है. करेक्ट आंसर ये है. ठीक है. आई एम गोइंग टू सेंड यू द आंसर्स ऑफ दिस होल पार्ट वेन एवर आई कैन. ठीक है. मैं इसके सारे जितने भी 21 क्वेश्चन है ना, तो फर्स्ट 21 आंसर सारे मैं तुम्हें दूंगा. तुम लोग सारे चेक कर सकते हो. ठीक है. तुमने कैसे लिखे आंसर, वो लोग ने कैसे लिखे हैं, मैंने क्या बताया है, कुछ उसमें डिफरेंस है क्या, वो भी हम लोग पता लगा सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट मेरे हिसाब से मैंने जितना भी डिस्कस किया है दैट इज ऑल करेक्ट एज पर द बोर्ड. सो आई वुड लाइक टू आस्क एवरीवन कि क्या आपके डाउट क्लियर हुए हैं क्या? यस सर. यस सर. Okay, I would like to ask individually. Priyansh, I see Priyansh, yeah. Soham, I see. Soham, तुम्हारे डाउट क्लियर है सारे? यस सर. सिद्धि, Yes, sir. what about Aditi? कौन सा वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर
14, 19, 21 ये तो सारे हमने कर दिए। 14, 19, 21 और भी कुछ है क्या डाउट? ओके, स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ। जो इसका ग्राफ है ना, ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर मतलब ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये रहा ग्राफ, ये रहा यहाँ पे, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना तुम्हें, यही है, सेम ग्राफ बनाना है। ठीक है, 1 ओम का डेफिनेशन लिखना है, ओम्स लॉ लिखना है, रेजिस्टेंस डिफाइन करना है, एसआई यूनिट देना है, 1 ओम का भी डेफिनेशन देना है, फिर वो ग्राफ बनाना है। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? ये ग्राफ के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? दो, किसी ने लिखे है क्या इंपॉर्टेंट फीचर ये ग्राफ के? ये सर बताओ ना क्या है। सही सेम देख के बताता हूँ। किसी और ने लिखे है, बता सकते हो। चारुल क्लियर नहीं है आवाज। या very good. The VI graph is always a straight line, first feature. Second, very good. We can find the resistance of VI graph by finding the slope of the graph. क्या यही लिखा है तुमने प्रियांश? हाँ सर यही लिखा है। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। रेजिस्टेंस इज द स्लोप ऑफ ग्राफ और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड। आदिति, समझ में आया? ठीक है, तो मतलब सारे क्वेश्चंस यहाँ तक के बोर्ड में पूछे गए सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, तुमने लिखे हैं, डाउट क्लियर हो गए, और ये सब कुछ अभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। मतलब यू आर ऑल रेडी टू मूव अहेड। ठीक है, चल यस। सर आपने बोला टेंसी भेजी लेकिन दिखी नहीं व्हाट्सएप पे, मतलब जो ग्रुप है ना उसमें नहीं दिखी। ठीक है, मैं ऐड करता हूँ कैंसी को। ऑलराइट, ओके गाइज, आई विल जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।